हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज के दिन मैं आपको ए और एन का सही यूज सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ए कहां लगाते हैं, एन कहां लगाते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट करके नए नए तरीके आपको समझाता रहता हूं मैं। तो आज फिर से मैं आपको ए और एन का सही यूज सिखाऊंगा, ढंग से, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। सही है। अब ये ए और एन का सही इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल घड़ी भूल गया आज तो टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ए और एन का सही इस्तेमाल। वैसे ए और एन दोनों का हिंदी में मतलब तो आपको पता ही होता है एक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं, और वो है कि भाई साहब, हमारी ये जो इंग्लिश है इसमें 26 तरीके के अल्फाबेट्स होते हैं। क्या वो मुंह से निकल रहा है, इंग्लिश रिकवरी जो भी है, 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक। अब इसमें जो 5 होते हैं उन्हें वॉवल्स कहते हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स कहलाते हैं। और बचे हुए जो 21 है, बी, सी, डी, एफ, मतलब वो ए, ई, आई, ओ, यू निकाल दो, बी से लेकर जेड तक, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन कहते हैं। और ये होते हैं हमारे 21। अब भैया लॉजिक किताबों में ये लिखा आता है कि वॉवल्स से पहले हमेशा एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए लगाते हैं। अब जैसे कि मोबाइल ले लो। अब मोबाइल में पहला वर्ड क्या है? एम। अब एम तो कॉन्सोनेंट है, तो एन मोबाइल नहीं, अ मोबाइल। पहली बात तो ये ए नहीं, अ बोला जाता, कभी ए मोबाइल बोलो। अ मोबाइल। कार, अब कार से पहले सी आ रहा है, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, बी से लेके जेड में आ रहा है, अकार। इसी तरीके से एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है पहले, तो एन लगेगा क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है, सो एन एप्पल। या फिर हम कहें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू आ रहा है पहले, तो ये क्या है? ये वॉवल है, तो यहां पे लगेगा एन अम्ब्रेला। तो भैया ये कॉन्सेप्ट है हमारा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मनी। मनी से कुछ याद आ गया। भाई साहब, आजकल बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, क्या बताऊं तुम्हें। एक मिनट मैडम, जरा स्क्रीन साफ कर रहे हैं, जरा इन्हें जरूरी काम की बात बता दूं। सुनो भैया, एन एक्नॉलेजमेंट इज बेटर देन इग्नोरेंस। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है और बहुत काम का एग्जांपल है ये। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। भैया अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। अब पहले क्या होता था कि मुझे घर का कोई छोटा मोटा सामान लेना होता था तो मैं बाहर निकल जाता था, या मुझे अपने स्टूडियो के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी होती थी तो मैं मार्केट निकल जाता था, बाहर निकल जाता था। लेकिन भैया बहुत डिफिकल्ट हो गया बाहर निकलना। एक तो पुलिस वाले पिछवाड़ा सुझा देते हैं, और ऊपर से ये सेफ भी नहीं है। अपनी सेफ्टी पहले, हेल्थ पहले भैया, तो मैं बाहर नहीं निकलता हूं। तो मैंने एक्नॉलेज किया ये फैक्ट कि अब कोई भी चीज लेनी होगी तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूंगा, चाहे छोटी हो या बड़ी। तो इससे क्या होगा कि जो सामान मुझे लेना है वो मिल भी जाएगा और सेफली मुझ तक पहुंच भी जाएगा। अब कोई भी मैं शॉपिंग करता हूं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से करता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर नहीं जाता हूं। मैं इन पर कैश करो के थ्रू शॉपिंग करता हूं, क्योंकि कैश करो देता है फ्री के पैसे हर ऑनलाइन शॉपिंग पर। यहां आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि असली कैश, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरी सारी चीजें, चाहे वो मेरे घर के लिए हो या मेरे लिए हो, अमेजॉन से भी सस्ते और अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं कैशबैक की वजह से। एक और अच्छी बात है कि इस ऐप को इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा जी ने फंड किया है। अब मैंने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दिया जिससे आप अपनी खुद की एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो उन प्रोडक्ट्स पर जो आप ऑनलाइन लेते हो या लेते रहते हो। अब इग्नोरेंस ये होगा कि आप इस एप्लीकेशन को एक्नॉलेज ना करो। अब आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप कैश करो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली डाउनलोड करके मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, सरताज25, जिससे आप पाओगे 25 रुपए बोनस इंस्टेंटली। फिर आप कोई वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजॉन सेलेक्ट करता हूं, इसके बाद ऑरेंज बटन पर टैप करो, जिससे आप सीधे उसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। फिर बस कुछ भी नहीं, जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करो, और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो ऐप में माई अर्निंग सेक्शन में जाके अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे या तो सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो या फिर मेरा रेफरल कोड यूज करो और 25 रुपए का इंस्टेंट बोनस कमाओ। छोटी छोटी खुशियां ढूंढो हर चीजों में। चलो भैया वापिस आ जाते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि भैया ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनसे पहले ए लगता है और वॉवल से पहले एन लगता है, लेकिन ये तरीका एकदम पुराना हो गया है। ये तरीका एक्चुअली में सही था भी नहीं। हम अंग्रेजों के स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी वाले स्टाइल में पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, आप ABCD के चक्कर में मत पड़ो, हिंदी अच्छी कर
लो। मैडम हिंदी लगाओ जरा इनके लिए। देखो इसमें का, खा, गा, घा, घा, ये जो ऊपर जो लिखा है इन्हें हिंदी में व्यंजन कहते हैं। का से लेके ज्ञानी तक बचपन में पढ़े होंगे, अगर तुम कहीं स्कूल पे स्कूल गए हो तो। नहीं गए? नहीं, मेरे जैसे थोड़ी हो तुम गए होगे पक्का, कॉलेज वॉलेज भी गए होगे। हाँ, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। और इसके नीचे जो है आ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ओ, ओ, अम, आ, ऋषि छोड़ दिया वो भैया, तो वो क्या है? वो स्वर हैं। तो आप इनकी आवाजों पर ध्यान देना कि अगर स्वर की आवाज आई यानी आ, ई, उ, ए, ओ, अम, आ, ये आवाज आए तो एन लगाना है, और का, खा, गा, घा की आवाज आए तो ए लगाना है। बस ये फॉर्मूला याद कर लो। आओ अब देखते हैं कमाल की चीज। देखो सबसे पहला वर्ड लेते हैं हम लोग मनी। तो मनी में ये देखो किस चीज की आवाज आ रही है। तो अगर मैं लिखूं या बोलूं तो आवाज आएगी मनी। स्लो मोशन में बोल के देखो तो मां मछली पहले निकल रहा है, तो मां से मछली का से ज्ञानी वाले में है, तो यहां पे अ लगेगा। वैसे मनी से पहले हम ए क्यों लगा रहे बे? दूसरा एग्जांपल लेते हैं लेकिन ए ही लगेगा। दूसरा लेते हैं जैसे कि कार। अब कार से पहला वर्ड मुंह से क्या निकल रहा है? इंग्लिश पे ध्यान मत दो, हिंदी पे ध्यान दो। पहला वर्ड क्या निकल रहा है? कार। तो का से कबूतर पहला वाला ये, तो यहां पे आकार लगेगा। इसी तरीके से ऑरेंज, ऑरेंज बोल के देखो, ऑरेंज, तो ओ निकल रहा है, ओ, तो वो आ, ई में आ रहा है, तो एन लगेगा, एन ऑरेंज। इसी तरीके से अब जैसे मुझे कहना है आवर। अब देखो, अब इसमें इंग्लिश के हिसाब से तो एच लग रहा है ससुरे में पहले, लेकिन इसमें ए लगाएं या एन लगाएं, तो हम हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे। तो लिखा भले ही एच है लेकिन मुंह से आवाज किस चीज की निकल रही है? आवर। तो आ की निकल रही है, आ से अनार की, तो अब बड़े आ से आम की, आवर। हाँ, आ की निकल रही है तो यहां पे एन लगेगा। तो यहां ऐसे कंफ्यूजन दूर होगी। चलो एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मुझे कहना है स्कूल, तो स्कूल किससे बोला जा रहा है? ई से। अरे भैया ई स्कूल नहीं होता, आधा सा होता है स्कूल, तो ई नहीं है, स्कूल, स्कूल। अच्छा ऐसे थोड़ी है, ई स्कूल, ऐसे थोड़ी है स्कूल, तो आधा सा है। अब सा आधा हो या पूरा, वो का से कबूतर वाले में ही मिलेगा, तो ए लगेगा। और स्कूल। इसी तरीके से स्टाफ ले लो। अब स्टाफ क्या है? आधे सा से है, ई से नहीं है, ई स्टाफ, ऐसे थोड़ी है, स्टाफ, स्टाफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे अ स्टाफ। लेकिन ये देखो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर मैं SBI की बात करूं तो पहला वर्ड एस है, कॉन्सोनेंट है, लगना तो ए चाहिए, लेकिन हम हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो SBI। तो एस बोलो, मुंह से बोलो मेरे साथ, एस। देखो मुंह से पहले ए से एडी वाला निकल रहा है, एस, तो ए निकल रहा है, तो ए कहां पे है? आ, ई, उ में है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन एस एम एस, अबे SBI, सॉरी, NSBI है नहीं? कितना कमाल की चीज। इसी तरीके से SMS ले लो। अब SMS से पहले भी एस आ रहा है लेकिन आवाज ए से एडी निकल रही है, SMS, तो फिर से एन लगाएंगे क्योंकि हिंदी के साउंड पर ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर मैं दो अब एक साथ लेते हैं एग्जांपल, एक है मेंबर और एक है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब MP और मेंबर दोनों में शुरू में एम आ रहा है, लेकिन इंग्लिश मत देखो, साउंड देखो। पहला है मेंबर, तो मेंबर में सॉरी कहीं और पहुंच गया, मेंबर, मां से मछली की आवाज निकल रही है, तो वो का से कबूतर वाली लाइन में है, तो यहां पे लिखेंगे अ मेंबर यानी ए मेंबर। और दूसरा क्या है? MP, तो मुंह से पहले क्या निकल रहा है? ए, MP, तो यहां पे NMP लगेगा। एक और लास्ट ले लेते हैं, प्लीज 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 जाना मत, ठीक है? उसके बाद कुछ और फैक्ट बताऊंगा। अब जैसे मुझे कहना है एक तो एग्जांपल ही नहीं आते। हाँ, जैसे कि मुझे कहना है फिश और FCI, फिश और फिश नहीं, फिश, फिश और FCI। अब दोनों में शुरू में F आ रहा है, लेकिन हमें यह नहीं देखना कि F आ रहा है, T आ रहा है, इंग्लिश नहीं, हिंदी से अपने काम चलाएंगे। तो पहला है फिश, तो फिश अगर मैं बोलूंगा फिश, तो फा निकल रहा है मुंह से और वो का से कबूतर में जाएगा, तो F फॉर फिश नहीं देखेंगे, आवाज देखेंगे तो फा की आवाज है अ फिश, अ फिश। और दूसरा है FCI, तो F ए की आवाज निकल रही है, आ रही है, तो यहां पे NFCI लिखेंगे। तो लॉजिक ये है कि हिंदी से पता लगाएंगे कि ए लगेगा या एन लगेगा।
अब मैं आपको एक और कमाल का फैक्ट बताता हूं। यहां तक तो आप सीख गए होंगे कि ए लगाना है या एन। फैक्ट यह है कि इंग्लिश में अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक चीज का जिक्र हुआ है, लेकिन हिंदी में यह नहीं बोला गया है कि एक, लेकिन आपको पता है ये एक की बात हो रही है, तो इंग्लिश में ए या एन जरूर लगाएंगे। ए किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ लगेगा, तो आपको पता है। जैसे मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार है, कितनी है, अब सबको पता है एक ही कार है। मैंने बोला तो नहीं 2 3 4, जब मैंने बोला मेरे पास कार है तो एक ही होगी। तो हिंदी में मैंने एक नहीं बोला, लेकिन यहां पर बात एक की हो रही है, तो इंग्लिश में अगर आप ए या एन नहीं लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। सो मेरे पास कार है, आई हैव कार नहीं, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर आई हैव कार लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे ए क्यों लगाया, ऊपर तो एक लिखा नहीं है, नहीं लिखा हो, लेकिन इंग्लिश का रूल है कि ए एन लगाना है। एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कार का से आ रहा है ना। अब एक और, जैसे कि मैंने सेब खाया, अब कितने खाए, तो मैंने सेब खाया से पता लग रहा है एक ही खाया होगा। अगर ये कहता मैंने सेब खाए तो एक से ज्यादा होते, तो मैंने सेब खाया, लेकिन हिंदी में कहीं नहीं लिखा कि एक सेब खाया, बस इतना बोल रहा है मैंने सेब खाया, लेकिन अंग्रेजी में ए या एन लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा आई एट एन एप्पल, आई एट मैंने खाया एन एप्पल, एक सेब। तो इंग्लिश में ए या एन लगाना जरूरी होता है अगर एक की बात हो रही होती है। तो ये लॉजिक था भैया, छोटा सा लॉजिक था, जल्दी खत्म हो गया। तुम्हें खामा खाई लटका दिया इतनी देर। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, लगाना मैडम। भैया ये देखो, ये रहेगा कुछ सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वही ए या एन का प्रयोग करते हुए। बढ़िया करके करना प्लीज, आपको मेरी कसम है एकदम। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। और भैया लॉकडाउन हो गया है तो अपने खर्चे बचाओ और हर शॉपिंग पर बचत करो। साइन अप करो और कैश करो दिए गए लिंक से, या आप डाउनलोड करो ऐप अपने मोबाइल फोन में और यूज करो मेरा रेफरल कोड सरताज25 और सीधे 25 रुपए बोनस कमाओ। तो भाई साहब ऐश करो, कैश करो, ठीक है, सही है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको ए और एन का सही यूज सिखाया। आई एम श्योर आपको मजा फजा भी आया होगा और खूब सारी मस्ती भी आपने कर ली होगी, नॉलेज फॉलेज भी आपको खूब मिली होगी। अब आप होमवर्क मैंने दे दिया, ये कर लेना। इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, सब जगह फैला देना, गली मोहल्ले में सबके साथ प्लीज कहना ये प्लीज यूज कर लो, बहुत बढ़िया वीडियो है ये, ठीक है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।